खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मराठा को स्वतंत्र आरक्षण दिया जाए। मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण देने से ओबीसी का आरक्षण खतरे में आएगा। अभी तक ओबीसी छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। ऐसी कई मांगों को लेकर ओबीसी संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी 4 दिन से साकली उपोषण पर बैठे। आइए दिखाते हैं शिवा हरडे की ये रिपोर्ट। जवळपास आहे, परंतु आमच्या ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा एकही फायदा झालेला नाही। अगोदरच महाराष्ट्र शासनाने कुणबी मराठा वाद हा जाणून बुजून टाकण्यात आला आणि सारथी ही संस्था आहे। सारथी संस्थेमध्ये मराठा आणि कुणबी म्हणून एक स्वायत्त संस्था तयार केली आहे आणि याच्यामध्ये ओबीसी समाजाला 0% आरक्षण मिळालं आहे आणि मराठा समाजाला 100% आरक्षण मिळालं आहे। मित्रांनो, असंच समजा जर मराठ्यांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट केलं तर समजा या भंडारा नगरामध्ये। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा के त्रिमूर्ति चौक में कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पर ओबीसी के लोग आंदोलन उपोषण पर बैठे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए गोपाल जी सेलोकर, जो ओबीसी सेवा संघ अध्यक्ष है भंडारा। आप जो आंदोलन उपोषण पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये आंदोलन करने की वजह ये है कि महाराष्ट्र शासन ने जो कुणबी और जो मराठा का जो संघर्ष निकाल दिया है। हमारी एक ही डिमांड है कि मराठा समाज को ओबीसी में समाविष्ट नहीं करना चाहिए। और पहली ये मांग है कि हमारे ओबीसी समाज की जातनीय जनगणना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र शासन ने असेंबली में यानी मतलब विधानसभा में आवाज़ अपना घोषणा की थी कि 15 अगस्त को 72 वसति गृह ओबीसी समाज के लड़के को मिल जाएंगे, लेकिन वो एक गुब्बारा हो गया था। उन्होंने घोषणा की थी, अभी तक उन्होंने 72 वस्तु गृह सिर्फ मंजूर किए, अभी भी इम्प्लीमेंट उनमें नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 4 साल हो गए कि ओबीसी समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको शिक्षा के अभाव में बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि आने वाले इस साल से ओबीसी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन 4 साल हो गए, अभी एक भी छदाम पैसे ओबीसी बच्चे को शिष्यवृत्ति नहीं मिली। यानी ये ओबीसी समाज के साथ धोखाबाजी ये सरकार कर रही है। हमारी मांग एक ही है कि जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी हो नहीं जाती तब तक अपना आंदोलन जारी रहेगा। मुझे बताइए, जहाँ पे मराठा आरक्षण के लिए भी आंदोलन कर रहे थे, तो अगर मराठा को ओबीसी में आरक्षण मिलता है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या प्रावधान है? दिक्कत ये है कि मराठा जो समाज है वो सभी जगह आगे है। उनकी संस्था है, उनकी साकर कारखाने हैं, उनकी स्कूलों है, उनके सब यानी पॉलिटिकल भी है। 288 में से करीबन 200 के करीब उनके आमदार हैं। तो मतलब ये है कि तुम्हारे और मुख्यमंत्री भी उनका से, उप मुख्यमंत्री उनका से, अर्थमंत्री भी उनका से, सब आमदार खासदार मंत्री जब उनके हैं तो उनको आरक्षण क्यों चाहिए? हमारी ये मांग है। और पहला मुद्दा ये है कि हमारा जो ओबीसी समाज है उनमें आमदार भी कम है, हमारे कारखाने भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, और हमारे बच्चे खेड़े में ज़्यादा रहते हैं, स्कूल उनके लिए नहीं है। तो हमारी ये मांगनी कि हमारे बच्चों को भी जैसे मराठे समाज को वसति गृह है उसी तरह हमारे बच्चों को भी हम यहाँ पे बैठे हैं। हम हर साल स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं, पर हमें स्कॉलरशिप नहीं लागू की जाती। और हम हर साल हमारे माँ बाप फॉर्म भरते रहते हैं और एक भी साल हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। यही मांगनी है हमारी। जनगणना अभी तक हुई नहीं है, कई बार इसकी मांग भी की है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई। क्या उनको मालूम है कि ओबीसी की जनगणना हुई तो उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए वो डर रहे हैं, इसलिए हमारी जनगणना नहीं कर रही है।
ओबीसी की। हमारी जनगणना करेंगे तो हम ओबीसी की संख्या बहुत है तो उनको हमारे हिस्से का वाटा देना ही पड़ेगा, इसलिए वो जनगणना कर नहीं रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ओबीसी की जनगणना करें और हमको हमारा हिस्सा मिले। जैसे कि ओबीसी को देखा जाए तो 27% आरक्षण है, उसमें भी 27% आरक्षण नहीं मिलते, 23% आरक्षण मिला जाता है। अगर उसमें से भी मराठा को अगर ओबीसी में आरक्षण दिया गया तो इनका आरक्षण छीन लिया जाएगा। इनका कहना ये है, इनकी मांग ये है कि मराठा को ओबीसी में आरक्षण ना देते, उनको स्वतंत्र आरक्षण दिया जाए, किसी का हक न छीना जाए। बाबा साहब के संविधान में भी यही है, सबको समान अधिकार, सबको एक साथ जीने का अधिकार है। यहाँ पे बच्चे भी देखे गए हैं, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी है यहाँ पे जो जिनको स्कॉलरशिप ओबीसी में अभी तक स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, जबकि नियम लागू है लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली है। और ये इनका आंदोलन जो आप बैठे हो कितने दिन हो गए? ये उसका चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो इस बीच में आप कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे तो कोई आया नहीं अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है। तो अब आपको प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे? हमें हमारी एक ही मांगी, जब तक महाराष्ट्र शासन का प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता और हमारे लेखी इसमें रिटर्न इसमें जब तक हमें लिखा नहीं देता तब तक हमारा आंदोलन चलता है। जैसा कि इन्होंने अपने मांग पर हम अड़े गए। जैसा कि इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी होती नहीं तब तक ये सातवें उपचुनाव आंदोलन को यहाँ पे करते रहेंगे। और देखा जाए तो कलेक्टर ऑफिस के सामने ही है, यहाँ पे कई नेता खासदार आमदार यहाँ से इसी रोड से आते जाते हैं। क्या उनको ये लोग दिखते नहीं? इनकी मांगे दिखती नहीं? जो 4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं अपना आंदोलन लेके, अपनी मांगे लेके, यहाँ पे स्टूडेंट भी जो अपनी स्कूल छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, स्कॉलरशिप जो मिलती नहीं, काफ़ी बच्चे स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। SMS न्यूज़ पे मैं सीमा सिटी के साथ बिहार निकाला था कि जो सरकारी जो स्कूल है वो सरकारी स्कूलों में जो टीचर की जो भर्ती होने वाली है तो वो भर्ती नहीं कराएंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है 9 कंपनियाँ हैं सरकार ने नियुक्ति की और 9 कंपनियाँ में अपने ठेकेदारी जैसी चलती है उसी तरह वो अपने ठेकेदार के भरोसे से आदमी रखेंगे। यानी हमारे जो बच्चे अभी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी हमारे बच्चे जैसे पहले के ज़माने में लड़कियों को और स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, आज उसी तरह ये शासन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है शासकीय नौकरी हर किसी को नहीं मिलती। आरक्षण की बात यहाँ पे चल रही है, मराठा भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना यही है कि मराठा को स्वतंत्र आरक्षण दिया जाए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बच्चे को स्कॉलरशिप इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस नेतृत्व ओबीसी का नेतृत्व भी इस मंडप में माजी खासदार माजी आमदार मधुकर कुकड़े और सेवक वाघाई भी इनका नेतृत्व कर चुके हैं, वहाँ पे आ चुके हैं। SNS न्यूज़ से मैं सीमा सिटी के साथ।